नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास हिस्ट्री का जो 4th चैप्टर है जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार, इस चैप्टर को हम समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर पे ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं और लगभग आधे से ज्यादा चैप्टर आप लोगों को समझा चुका हूं। कुछ टॉपिक अभी बचे हुए हैं जिसको हम इस वीडियो में और आगे एक और पार्ट की वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को पूरा ये जो चैप्टर है उसके हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इस चैप्टर को जब हम समझ रहे थे तो क्या क्या चीजें मैंने आप लोगों को अभी तक बता दिया है, एक बार दोबारा से आपको समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, इस्लाम धर्म की हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में कि इस्लाम धर्म का उदय कहां से हुआ, कब हुआ और किसने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस्लाम धर्म की जो स्थापना है वो पैगंबर मोहम्मद के द्वारा 612 ईस्वी में की गई थी, है ना। पैगंबर मोहम्मद की बात करें तो भाई वो क्या करते थे, वो शुरू से ही मूर्ति पूजा का खंडन किया करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। लेकिन वहां पे क्या था कि जो मक्का के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा को बहुत अच्छा मानते थे। लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने क्या किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया और उन्होंने बोला कि हमें एक ही ईश्वर यानी कि अल्लाह की आराधना करनी चाहिए, है ना। और इस तरीके से इस्लाम धर्म की 5 शिक्षाओं का भी वर्णन किया था उन्होंने और इस्लाम धर्म की स्थापना 612 में उन्होंने कर दी थी। धीरे धीरे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होने लग गया। लेकिन जो मक्का के जो समृद्धशाली लोग थे, जो धनी लोग थे, उन्होंने क्या किया, पैगंबर मोहम्मद का विरोध करना शुरू कर दिया था और इस कारण पैगंबर मोहम्मद को मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ गया था। कब? 622 ईस्वी में, है ना, जिसको हम हिजरी यात्रा या फिर हिजरी सन की बात करते हैं। तो ये 622 से ही शुरू हुआ था। उसके बाद फिर मक्का से मदीना वो तो चले गए, लेकिन मदीना में भी उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार किया और दोबारा से मक्का को भी जीत लिया, है ना। इस तरीके से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। बाद में 632 में क्या होता है, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। ये सब कुछ आप समझ चुके हो, है ना। इसके अलावा पैगंबर मोहम्मद के मरने के बाद क्या होता है, खलीफाओं का काल आता है। खलीफा यानी कि 4 खलीफाओं की अगर बात करें तो जिसमें से मैंने आप लोगों को नाम भी बताया था। पहले खलीफे का नाम, जो पहला जो खलीफा था उसका नाम था अबू बकर, उसके बाद उमर, उस्मान, अली, इन 4 खलीफाओं ने शासन किया। खलीफाओं का शासन खत्म हुआ तो उसके बाद आए उम्मयद वंश, है ना। उम्मयद वंश के शासकों ने शासन किया, वो भी एक तरीके से अपने आप को खलीफा ही कहा करते थे। उम्मयद वंश की स्थापना मुआविया ने किया था। लेकिन उम्मयद वंश की एक कमी भी थी। उम्मयद वंश ने क्या किया था, वंशगत उत्तराधिकारी की परंपरा शुरू कर दिया था। पहले क्या होता था, खलीफाओं का जो चयन था वो योग्यता के अनुसार किया जाता था। लेकिन उम्मयद वंश के शासकों ने क्या कर दिया था, वंशगत उत्तराधिकारी की परंपरा शुरू कर दी थी, जिसमें क्या था कि वो उन्होंने कह दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरा पुत्र ही अगला शासक बनेगा, जिस कारण इनको भारी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। और लगभग 750 की बात है, 750 में क्या हुआ था, दवा नामक एक आंदोलन हुआ था और दवा नामक आंदोलन के कारण ही उम्मयद वंश का खात्मा हो गया था। और 750 में उम्मयद वंश की जगह पे अब्बासी वंश ने अपना जो शासन था वो कायम कर लिया था और उसके बाद अब्बासियों का समय काल शुरू होता है। लेकिन अब्बासियों के समय काल की हम बात करते हैं तो लगभग 9वीं 10वीं सदी में आते आते अब्बासी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। शासन तो सही से तरीके चला रहे थे, है ना, लेकिन अब्बासियों के आने के बाद लगभग 9वीं 10वीं सदी की हम बात करते हैं तो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है। और अब्बासियों के कमजोर होने के साथ ही साथ क्या होता है, इस्लाम धर्म में या इस्लामी जो क्षेत्र है वहां पे सल्तनत का उदय होता है। ठीक है, सल्तनत का मतलब है कोई आपका ऐसा क्षेत्र है जहां पे आपका अधिकार है, जहां के आप शासक हो, है ना। और सल्तनत के जो शासक होते थे उनको सुल्तान कहा जाता था। ठीक है, तो सल्तनत मतलब है अधिकार क्षेत्र या फिर आपका राज्य क्षेत्र। अब देखिए दोस्तों, मध्य एशिया में क्या हुआ था, मध्य एशिया या फिर जितने भी इस्लामी क्षेत्र है वहां पे कुछ सल्तनतों का उदय हुआ था जिसको अभी हम समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं तुर्की सल्तनत। तुर्की सल्तनत का जो उदय हुआ था लगभग 10वीं 11वीं सदी में हुआ था। कब हुआ, 10वीं 11वीं सदी में हुआ। दोस्तों, ये जो तुर्की थे यानी कि जो तुर्क थे वो तुर्किस्तान के जो मध्य एशिया में एक जगह है, वहां के जो स्टेपी घास के मैदान है ना, वहां के रहने वाले थे और एक तरीके से ये खाना बदोश थे। अब देखिए दोस्तों, खाना बदोश का मतलब क्या होता है, खाना बदोश कबायली थे, खाना के तलाश में या फिर चारे के तलाश में या फिर भोजन के तलाश में घूमते रहते थे। तो खाना बदोश वो लोग होते हैं जो कि घुमक्कड़ टाइप के होते हैं और खाने के तलाश में या फिर चारे की तलाश में घूमते रहते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, ये जो तुर्की थे, तुर्कियों की एक और खास बात ये थी कि ये कुशल घुड़सवार भी थे और योद्धा भी थे। ठीक है, और अपनी इन्हीं योग्यता के कारण इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे वंशों में जैसे कि अब्बासी वंश था या समानी है या फिर बुहाई जो बुहावी प्रशासन था, वहां पे उन्होंने क्या किया था, अपनी एक मजबूत स्थिति सैनिकों के रूप में काम किया या फिर उनके प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ये तो गुलाम थे, सारे गुलाम थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी मजबूत स्थिति वहां पे बना ली थी। ठीक है, और ऐसा वो क्यों कर पाए थे, तो इसके पीछे का मेन कारण था कि भाई इनके अंदर एक तो सैनिक योग्यता थी
और वफादार भी हुआ करते थे। वफादारी के कारण भी क्या हुआ था, ऊंचे पदों पर आसीन हो गए थे, ऊंचे पद तक ये पहुंच गए थे और इस कारण इनकी स्थिति अच्छी हो गई थी। उसके बाद दूसरे सल्तनत की बात करते हैं, गजनी सल्तनत। गजनी सल्तनत की बात करें तो गजनी सल्तनत की स्थापना अल्पतगीन ने की थी। ठीक है, अल्पतगीन ने कब की थी, लगभग 961 की बात की थी। सल्तनत था गजनी, वो जो वंश था वो मजबूत कब हुआ था, तो मजबूत हुआ था महमूद गजनवी के समय काल में। सबसे ज्यादा मजबूती प्रदान की गई थी महमूद गजनवी के समय काल में। ठीक है, महमूद गजनवी को भारत में एक लुटेरा भी कहा जाता है, क्योंकि यार भारत में उसने कई बार आक्रमण किए थे और भारत को बहुत ही गंदी तरीके से उसने लूटा था। लेकिन गजनी वंश को पावरफुल बनाने में इसका एक विशेष योगदान था। इनके सफलता का मेन राज था तुर्की और भारतीय सेना जैसी इनके पास भी एक पेशेवर सिपाही मौजूद थे। पेशेवर सेना था इनके पास। पेशेवर सेना यानी कि जो सिपाही होते थे ना, उनका पेशा ही होता था युद्ध करना, युद्ध में भाग लेना, युद्ध लड़ना। इसके अलावा दूसरे काम वो नहीं किया करते थे, तो इस कारण भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया था। और इनका जो मुख्य नियंत्रण था, मुख्य नियंत्रण यानी कि इनका जो मुख्य केंद्र था वो खुरासान और अफगानिस्तान, यहां से शासन कर रहे थे। ये दो मुख्य केंद्र था इनका जहां से वो शासन व्यवस्था को चलाते थे। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं सल्जुक तुर्क। ये भी एक सल्तनत था। ठीक है, सल्जुक तुर्क की बात करें तो तुगरील और छगरील बेग, छगरी बेग। ठीक है, तुगरील और छगरील बेग के समय में क्या हुआ था, ये जो सल्जुक तुर्क थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। ठीक है, इससे पहले उतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन इनके समय काल में ज्यादा पावरफुल हो गए थे। जो आपके एनसीईआरटी बुक में जो कंटेंट दे रखा है उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, महमूद गजनवी के मरने के बाद खुरासान पे कब्जा भी कर लिया। अब खुरासान जो था वो गजनी वंश का मुख्य केंद्र बिंदु था, लेकिन किन्होंने कब्जा कर लिया, सल्जुक तुर्कों ने कब्जा कर लिया। कब कर लिया, 1037 ईस्वी में कर लिया था और इस कारण और ज्यादा मजबूत हो गए। इसके अलावा इन्होंने निसापुर को अपनी राजधानी बनाई थी। देखो निसापुर जो है ना, उसका एक विशेष महत्व है इस्लामी क्षेत्र में, क्योंकि इस्लामी शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु निसापुर को माना जाता था और निसापुर पे इन्होंने कब्जा कर लिया, मतलब निसापुर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो ये है सल्जुक तुर्क का जो टॉपिक था वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। देखिए दोस्तों, मैं दो तरीके से वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। एक तो फेस वीडियो, जो अभी मैंने आप लोगों को वीडियो उपलब्ध कराया वो फेस वीडियो है। दूसरी वीडियो मैं बनाता हूं एनिमेशन वीडियो। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में क्या करता हूं, मैं ऑडियो देता हूं और बाकी सारी कुछ आपको एनिमेशन के माध्यम से चीजें लिखी जाती है, आपको चीजें समझा दिया जाता है। अब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आप किस टाइप की वीडियोस देखना ज्यादा पसंद करते हो। आपको बताना है कमेंट में कि आप फेस वीडियो ज्यादा देखना पसंद करोगे, यानी कि आप फेस वीडियो आपकी डिमांड होगी तो मैं फेस वीडियो ही आगे से बनाया करूंगा। अगर आपकी डिमांड है एनिमेशन वीडियो की, ठीक है, जिसमें सिर्फ मैं ऑडियो देता हूं, बाकी सारा कुछ एनिमेशन के माध्यम से आपको समझाया जाता है। अगर आपको उस टाइप की वीडियो चाहिए तो इसके लिए भी आप कमेंट में बताइए, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग ही वीडियोस बनाई जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही समझाना है, आपको बताना है कि आगे की वीडियोस आप किस टाइप के चाहते हो, तो उसी के हिसाब से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा।